अपने शयन कक्ष को बनाएं समृद्धिशाली। व्यक्ति दिन भर दफ्तर या अन्य किसी कंपनी में या किसी अन्य जगह वह सर्विस करता है तो मानसिक और शारीरिक रूप से वह थक जाता है। तो शाम को वह व्यक्ति आराम करना चाहता है। इसके लिए उसके परिवार का वातावरण खुशनुमा होना चाहिए या जहां पर वह आराम करता है वहां का वातावरण खुशनुमा होना चाहिए। घर में कलह या झगड़ा हो तो कोई भी व्यक्ति व्यापार या नौकरी नहीं कर सकता है। इसके लिए वातावरण का होना यानी सुंदर वातावरण, शांत वातावरण का होना बहुत आवश्यक है। यदि घर के सभी सदस्य अपने अपने ढंग से काम करते हैं तो उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। उन सदस्यों को भगवान भी नहीं सुधार सकते हैं, केवल दंड दे सकते हैं। जिसके पास बहुत ज्यादा काम होता है, ऑफिशियल हो या सरकारी हो या गैर सरकारी, चूंकि वे लोग जो है होते हैं अपने काम के बारे में व्यस्त रहते हैं और जिसके पास काम धंधा नहीं है, देखा जाता है, यह प्रायः देखा जाता है कि वे लोग शांत प्रिय होने नहीं देते हैं। वैसे उनका काम है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हस्तरेखा और भाग्य दर्पण। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में जहां पर व्यक्ति सोता है, आराम करता है, उसके शयन कक्ष के वास्तु के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जब तक मनुष्य अपने आचरण और विचार को नहीं सुधारता है तब तक उसका वास्तु सुधारना और पूजा पाठ करना, जप तप करना, वास्तु शास्त्र को सुधार देवे या सुधारना सब निष्क्रिय हो जाता है। यानी जब आप शयन कक्ष के बारे में यदि वास्तु शास्त्र के बारे में समझ रहे हैं तो जब तक व्यक्ति अपने आचरण और व्यवहार को नहीं सुधारता है, तो आप शाम को काम करके आते हैं तो कैसा भी वास्तु शास्त्र आप अपने शयन कक्ष का सुधार लें, जब तक आप अपने व्यवहार को, अपने आचरण को नहीं सुधारते हैं तब तक आपका वास्तु शास्त्र भगवान भी नहीं सुधार सकते हैं। कितना भी पूजा पाठ जप तप किया जाए नहीं सुधर सकता है। तो आज थोड़ा सा इसके बारे में, शयन कक्ष के वास्तु के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो भी शयन कक्ष है वह जो शयन कक्ष में पलंग रखा हुआ है, यानी शयन कक्ष का पलंग प्रवेश द्वार के सामने नहीं होना चाहिए। यानी जो प्रवेश द्वार है उसके सामने आपका पलंग नहीं होना चाहिए। इसको इस प्रकार रखें कि लेटे लेटे, यानी आप जब सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो आपकी नजर पलंग पर से ही आपकी नजर द्वार पर दिखे। यानी आप जो हैं पलंग पर बैठे बैठे आपकी नजर द्वार पर रहे, आप जो है द्वार पर नजर रख सकें। आप अपने पलंग की व्यवस्था ऐसे करें कि आपकी नजर द्वार पर रख सके। शयन कक्ष पूर्व दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए,
यानी उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण जो भी दिशाएं हैं, यानी जो भी कोण भी है उसके अनुसार समझते हैं। तो शयन कक्ष, जो भी आपके मकान में जो शयन कक्ष है वह पूर्व दक्षिण के दिशा में नहीं होना चाहिए। इससे अनावश्यक, जिसकी आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक झगड़े होते हैं। यानी आपका जो शयन कमरा है, शयन कक्ष है, वह पूर्व दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए, अन्यथा बिना जरूरत के झगड़े पैदा होते हैं। शयन कक्ष यानी शयन का कमरा उत्तर पूर्व में नहीं होना चाहिए। इससे आपकी उन्नति में बाधाएं होती हैं तथा धन हानि होता है। यदि आपके माता पिता साथ में नहीं रहते हैं तो आपका शयन कक्ष हमेशा नैऋत्य कोण में ही होना चाहिए। जो भी मकान है उस मकान के नैऋत्य कोण में ही आपका शयन कक्ष होनी चाहिए। व्यक्ति का सिर दक्षिण दिशा में तथा पैर उत्तर दिशा में होने से धन वृद्धि होता रहता है। पूर्व दिशा में सिर तथा पश्चिम दिशा में यदि पैर होता है तो आध्यात्मिक शक्ति तथा एकाग्रता होती है। पूर्व दिशा में पैर तथा पश्चिम दिशा में सिर होने से आपसी सहयोग तथा धन वृद्धि होता रहता है। अर्थात आपका सिर किस तरफ है और पैर किस तरफ होना चाहिए, इसके बारे में आप समझ लिए हैं। यह ज्ञान है, विज्ञान है, अतः आप सब्सक्राइब अवश्य करें इस चैनल को, और पुराने चैनल हैं उसको भी आप अवश्य देखें, समय निकाल कर देखें। यह चैनल सभी के लिए है, बच्चे बड़े, माता पिता बहनें सभी आज देखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें तथा लाइक करें और दूसरों को शेयर करें, जिससे यह ज्ञान दूसरे भी सीख सकें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।